फसलुन फिल मुतक़द्दिम वल मुतअख़्खिर। ये फसल है मुतक़द्दिम और मुतअख़्खिर के बयान में। लुग़वी तौर पर कह सकते हैं कि मुतक़द्दिम जो आगे हो और मुतअख़्खिर जो पीछे हो, या ये कह सकते हैं कि मुतक़द्दिम जो पहले हो और मुतअख़्खिर जो बाद में हो। लेकिन इस्तिलाह में मुतक़द्दिम और मुतअख़्खिर का इतलाक़ 5 तरह की चीज़ों पर होता है। उसमें एक है मुतक़द्दिम बिज़्ज़मान। मुतक़द्दिम बिज़्ज़मान का मतलब क्या हुआ कि जिसका ज़माना पहले हो वो मुतक़द्दिम बिज़्ज़मान है, और उसके मुकाबिल में जिसका ज़माना बाद में होगा वो मुतअख़्खिर बिज़्ज़मान होगा। मिसाल के तौर पर बाप का वजूद पहले होता है, बेटे का वजूद बाद में होता है, तो बाप ये मुतक़द्दिम बिज़्ज़मान है और बेटा ये मुतअख़्खिर बिज़्ज़मान है। दूसरी सूरत है मुतक़द्दिम बित्तबा की। मुतक़द्दिम बित्तबा, मुतक़द्दिम बित्तबा का मतलब ये होता है कि जो मुतअख़्खिर है वो मुतक़द्दिम के बग़ैर पाया ही ना जाए। यानी जब भी मुतअख़्खिर पाया जाए तो मुतक़द्दिम भी उसके साथ ज़रूर रहे। कभी ऐसा ना हो कि मुतअख़्खिर हो और मुतक़द्दिम ना रहे। हालांकि ऐसा हो सकता है कि मुतक़द्दिम कभी रहे और मुतअख़्खिर ना हो। जैसे एक का तक़द्दुम 2 पर, एक को तक़द्दुम हासिल है 2 पर, ये तक़द्दुम तबई है। यानी जहाँ भी 2 रहेगा तो एक ज़रूर रहेगा। तो 2 मुतअख़्खिर है और एक मुतक़द्दिम है, तो 2 जहाँ भी रहेगा तो वहाँ एक उसके साथ मौजूद रहेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 पाया जाए और एक का वजूद ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक का वजूद रहे और 2 का वजूद ना हो। यहाँ जो तक़द्दुम है ये तक़द्दुम बित्तबा है। देखिए 2 किस्में ये हो गई। ये फसल है मुतक़द्दिम और मुतअख़्खिर के बयान में। अम्मल मुतक़द्दिम फ़युक़ाल अला 5 अशिया। रहा मुतक़द्दिम तो उसे 5 चीज़ों पर बोला जाता है, या उसका इतलाक़ 5 चीज़ों पर होता है। अहदुहा अल मुतक़द्दिम बिज़्ज़मान, उनमें से एक मुतक़द्दिम बिज़्ज़मान है, वह हुआ ज़ाहिरुन, और मुतक़द्दिम बिज़्ज़मान ये ज़ाहिर है। इसकी मिसाल सुन चुके आप हज़रात। वह हुआ वस्तानी अल मुतक़द्दिम बित्तबा, और दूसरी किस्म है मुतक़द्दिम बित्तबा। वह हुवा अल्लज़ी ला युमकिनु अन यूजदल आखिरु इल्ला वहुवा मौजूदुन मअहू, और वो ये है कि आखिर का वजूद मुमकिन ना हो मगर ये कि पहला उसके साथ पाया जाए, मौजूद हो। वक़द युमकिनु अन यूजदा वलैसल आखिर मौजूद, और कभी ये मुमकिन हो कि मुतक़द्दिम पाया जाए और दूसरा मौजूद ना रहे। जैसे एक का तक़द्दुम 2 पर, ये तक़द्दुम बित्तबा है। वस्सालिस अल मुतक़द्दिम बिशर्फ़, और तीसरी किस्म है मुतक़द्दिम बिशर्फ़। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तक़द्दुम हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, यह तक़द्दुम कैसा है? तक़द्दुम बिशर्फ़। तो ऐसे किसी भी 2 लोगों में जो फजीलत और शराफत की बुनियाद पर एक को बरतरी होती है दूसरे पर, उसे कहते हैं तक़द्दुम बिशरफ़। और तीसरी किस्म है मुतक़द्दिम बिशरफ़। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तक़द्दुम हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। वर्राबिउ अल मुतक़द्दिम बिरुतबा, और चौथी किस्म है मुतक़द्दिम बिरुतबा की। इसका मतलब ये है कि कोई भी मबदा मुतय्यन कर लिया जाए और उससे जो करीब तर हो उसे जो तक़द्दुम हासिल होगा दूसरे पर, ये क्या है? तक़द्दुम बिरुतबा कहेंगे उसे। जैसे
नमाज में मस्जिदों के अंदर मेहराब एक मबदा है, ये मुतय्यन है, एक हद है। अब उससे जो करीब तर होगा उसे तकद्दुम हासिल होगा और जो उससे दूर होगा वो मुताखिर होगा। तो एक मबदा मुतय्यन से जो ज़्यादा करीब हो वो क्या मुतकद्दिम है और जो दूर हो वो मुताखिर है। और चौथी किस्म है मुतकद्दिम बिरुतबा, वहुवा मा कान अक़रबा मिन मबदइन महदूद। और मुतकद्दिम बिरुतबा वो है जो मबदा महदूद से करीब तर हो, मबदा महदूद से करीब तर हो। का तरत्तुब सुफूफ, जैसे कि मस्जिद में सफ़ों की तरतीब, मनसूबतन इलल मेहराब, इस हाल में कि उनकी निस्बत की गई हो मेहराब की तरफ। तो मेहराब गोया एक जानने का जरिया हुआ कि करीब तर कौन है, आगे कौन है। वल खामिस अल मुतक़द्दिम बिल इल्लियत, और पांचवी किस्म है मुतक़द्दिम बिल इल्लियत की। इसका मतलब होता है कि जब भी मुतक़द्दिम पाया जाएगा तो मुताखिर उसके साथ पाया जाएगा, लेकिन तकद्दुम इसका इसलिए होगा कि बाद वाला इसके ताबे है। जैसे आदमी कलम हाथ में लिए हुए हो तो जब भी हाथ हरकत करेगा तो कलम भी हरकत करेगा, दोनों एक साथ पाए जाएंगे। लेकिन कलम की हरकत के लिए हाथ की हरकत ये क्या इल्लत है और कलम की हरकत ये मालूल है, और ज़ाहिर है कि इल्लत पहले होती है और मालूल बाद में होता है। अगर जो देखने में दोनों एक साथ हैं ये तक़द्दुम बिल इल्लियत कहलाता है। और पांचवी किस्म है मुतक़द्दिम बिल इल्लियत का तक़द्दुम हरकतिल यद अला हरकतिल कदम, जैसे हाथ की हरकत का तक़द्दुम कलम की हरकत पर, ये तक़द्दुम बिल इल्लियत है। व अम्मल मुताखिर फ़युक़ालु अला मा युक़ाबिलुल मुतक़द्दिम, रहा मुताखिर तो इसका इतलाक़ उस पर होता है जो मुतक़द्दिम के मुकाबिल हो। तो मुतक़द्दिम की पांच किस्में हो गई, तो कितनी किस्में होंगी मुताखिर की? पांच, क्योंकि उसके मुकाबिल जो होगा वही मुताखिर होगा। एक मुतक़द्दिम भी ज़मान है तो जिससे वो आगे होगा वो मुताखिर भी ज़मान हो जाएगा। आपने पढ़ लिया एक मुतक़द्दिम भी तबा है, तो जो आगे होगा किसी से आगे होगा, जो आगे है मुतक़द्दिम हो गया और जो उससे पीछे होगा वो मुताखिर हो जाएगा। तो ऐसे ही पांचों किस्मों में जो आगे है उसे मुतक़द्दिम कहा और जो उसके साथ है उसके बाद उसे क्या कहा? मुताखिर। तो गोया मुताखिर की भी पांच किस्में हैं। फसलुन फिल क़दीमे वल हादिस, ये फसल है कदीम और हादिस के बयान में। अल कदीमो बिज़ात हुवल्लज़ी ला यकूनु वजूदुहु मिन गैरिही, कदीम बिज़ात वो है जिसका वजूद गैर से ना हो, जिसका वजूद गैर से ना हो वो कदीम बिज़ात है। और कदीम बिज़्ज़मान वो है जिसके ज़माने के लिए इब्तिदा ना हो, तो वो कदीम बिज़्ज़मान है। तो गोया कदीम की दो किस्में हो गई, एक कदीम बिज़ात और एक कदीम बिज़्ज़मान। तो ज़माने की कोई इब्तिदा ना हो उसके लिए तो कदीम बिज़्ज़मान है, और उसका वजूद दूसरे से ना हो तो ये कदीम बिज़ात है। तो जाहिर बात है जब कदीम की दो किस्में हो गई तो इस तरह से हादिस की भी दो किस्में हो जाएंगी, एक हादिस बिज़ात होगा और एक हादिस बिज़्ज़मान होगा। तो ये फसल है कदीम और हादिस के बयान में। अल कदीमो बिज़ाते हुवल्लज़ी ला यकूनु वजूदुहु मिन गैरिही, कदीम बिज़ात वो है जिसका वजूद गैर से ना हो, और कदीम बिज़्ज़मान वो है जिसके ज़माने के लिए इब्तिदा ना हो। वल मुहदसु बिज़ात हुवल्लज़ी यकूनु वजूदुहु मिन गैरिही, और मुहदस बिज़ात वो है जिसका वजूद दूसरे से हो, और मुहदस बिज़्ज़मान वो है जिसके ज़माने के लिए कोई इब्तिदा हो। तो चारों किस्मों की तारीफ हो गई, वज़ाहत हो गई। कहते वक़द काना वक्तुन लम यकुन हुआ फ़ीह मौजूदन, ये उसी की तफसील है
कि ज़माने के लिए कोई इब्तिदा हो, मतलब क्या है कि कोई ऐसा वक्त रहा हो जिसमें ये मौजूद ना रहा हो, फिर बाद में पा लिया गया हो। इसका मतलब क्या, जब पाया गया उसकी इब्तिदा वही हुई। कहते वक़द काना वक्तुन लम यकुन हुआ फी ये मौजूदन, और एक वक्त ऐसा था जिसमें वो मौजूद ही नहीं था। सुम्मन क़ज़ा ज़ालिकल वक्त, फिर वो वक्त जो था वो गुजर गया। वह जा वक्तुन सारा हुआ फी ये मौजूदन, और दूसरा वक्त आया जिसमें ये मौजूद हो गया। तो ये हादिस बिस ज़मान हुआ। अब कहते हैं जो भी हादिस बिस ज़मान होगा तो उसमें दो चीज़ें ज़रूर होंगी। एक तो ये है कि वो मसबूक बिल मादा होगा और मसबूक बिल मुद्दत भी होगा। जो भी हादिसे ज़मानी है, मुहदस बिल ज़मान है, उसमें दो चीज़ें ज़रूर होंगी। एक ये है कि मसबूक बिल मादा होना और मसबूक बिल मुद्दत होना, यानी उससे पहले कोई मादा होगा और उससे पहले कोई ज़माना होगा, कोई मुद्दत होगी। ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं इसके लिए, हादिसे ज़मानी के लिए। कहते हैं वकुल्लु हादिसिन ज़मानी फ़हुवा मसबूकुन बे माद्दतिन व मुद्दतिन, और हर हादिसे ज़मानी ये मसबूक बिल मादा भी है और मसबूक बिल मुद्दत भी है। दलील इसकी क्या है? कहते हैं लिअन्ना इम्काना वजूद ही साबिकुन अला वजूद ही, इसलिए कि उसके वजूद का इम्कान उसके वजूद से पहले है। जो शय भी हादिसे ज़मानी है तो मौजूद होने से पहले वो क्या थी? मुमकिन थी। तो कह रहे हैं वजूद का इम्कान ये उसके वजूद से पहले है, क्योंकि अगर वजूद से पहले उसका इम्कान ही ना रहे, इसका मतलब क्या, वो शय मुमतना होगी, मुहाल होगी। और जब मुमतना होगी फिर बाद मुमकिन हो जाए तो ये कल्ब लाजिम आएगा, और ये दुरुस्त नहीं है। यानी जो चीज़ मुमतना हो वो मुमकिन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मालूम हुआ कि ये चीज़ यानी अगरचे मौजूद नहीं थी लेकिन इसके वजूद का इम्कान था। तो वजूद का इम्कान ये मुक़द्दम है इस पर, उसके वजूद पर। अब ये जो इम्कान वजूद मुक़द्दम है, ये ज़ाहिर है कि अमर वजूदी है, ये अमर आदमी नहीं है। जो इम्कान का वजूद है ये अमर वजूदी है, इसलिए कि कहा जाता है कि इम्कानुहु ला, इम्कानुहु ला, यानी उसका इम्कान नहीं है। तो ये वजूदी हुआ कि आदमी मूल नफी हो गई पूरी ना। इम्कानुहु ला यानी उसका इम्कान नहीं है, तो आदमी मालूम हो रहा है ना। और ये कहें ला इम्कान लहू, ला इम्कान लहू मातबी हुआ उसका इम्कान नहीं है। तो कहते हैं कि जिस तरह से भी कहें बात तो सही होगी, मफहूम निकल आएगा, लेकिन ये इम्कान खुद क्या है, ये अमर वजूदी है। समझे ना। इसीलिए किसी के वजूद की नफ़ी करते हैं और किसी के वजूद की बात ही नहीं करते हैं। तो इम्कानुहु ला और ला इम्कान लहू, दोनों कोई फ़र्क मालूम हो रहा आपको? इम्कानुहु ला और ला इम्काना लहू, दोनों कोई फ़र्क नहीं है ना। तो मालूम हुआ कि आप ताबीर जैसे भी करें, मुस्बत अंदाज में करें या मनफी अंदाज में करें, बहरहाल वो अमर वजूदी है। इसी दोनों कोई फ़र्क नहीं हो रहा। और जब कोई फ़र्क नहीं है, अमर वजूदी है, अब जाहिर है या तो वो कायम बेनफ्स ही होगा या कायम बगैर ही होगा। अगर कोई ये कहता है कि वो कायम बेनफ्स ही है तो ये सही नहीं होगा, इसलिए कि जिसका इम्कान होता है ये इम्कान उसी के साथ कायम होता है। जिसका इम्कान है ये इम्कान उसी के साथ कायम होगा, दूसरे के साथ कायम नहीं हो सकता। तो फिर ये कहना कि ये कायम बेनफ्स ही है, ये तो सही नहीं हुआ। किसी भी शय का इम्कान उसी शय के साथ कायम रहता है, अलग से इम्कान नहीं रहता है कि वो कायम बेजाते ही हो, किसी के साथ ना पाया जाए, ये नहीं हो सकता। जिसका इम्कान है उसी के साथ रहेगा। तो अब जब
जिसका इम्कान है उसके साथ कायम रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमेशा किसी महल के साथ कायम होगा, और जिस महल के साथ कायम होगा वो महल क्या है, मादा है। तो मालूम हुआ कि इम्कान है जहाँ भी जो हादसे ज़मानी होगा उसके पहले जो है क्या होगा, एक मादा होगा और एक मुद्दत होगी। ज़माने के लिहाज से पहले मुद्दत होगी, एक मुद्दत रही होगी जिसमें ये नहीं था, फिर नया ज़माना शुरू हुआ तो उसमें ये आ गया। तो मालूम हुआ कि इससे पहले मुद्दत थी जहाँ ये नहीं था। एक मादा भी इससे पहले होगा क्योंकि वजूद से पहले उसका इम्कान था, तो इम्कान जिसके साथ कायम होगा वो क्या, मादा ही है। तो मालूम हुआ कि इसके वजूद से पहले उसका एक मादा ज़रूर था। मादा क्यों था, इसलिए कि ये पहले मुमकिन था, मुमकिन जब होगा इसी के साथ कायम रहेगा, कायम साथ है वही मादा है। तो इस तरह से जो भी हादिसे ज़मानी है ये अपने वजूद से पहले ये मुद्दत भी होगी और एक मादा भी होगा। कुल्लु हादिसिन ज़मानी फहुवा मसबूकुन बिमाद्दतिन व मुद्दतिन, और हर हादिसे ज़मानी तो ये मसबूक बिल मादा है और मसबूक बिल मुद्दत है, यानी इससे पहले एक मादा भी होगा और एक मुद्दत भी होगी और ये उसके बाद रहेगा। लेन्ना इम्काना वजूद ही साबिकुन अला वजूद ही, इसलिए कि उसके वजूद का इम्कान उसके वजूद से पहले है। वइल्ला लमा काना कब्ल मुमकिन, क्योंकि अगर इम्कान पहले ना हो तो वो शय पहले मुमकिन ही नहीं होगी। सुम्मा सारा मुमकिन, फिर बाद में मुमकिन हो जाएगी। फ़यल ज़मो इनक़िलाबु शय मिनल इम्तिनाई ज़ाती इलल इम्कान ज़ाती, तो शय का मुनक़लिब होना लाजिम आएगा इम्तिनाए ज़ाती से इम्कान ज़ाती की तरफ। वादा खुल्फ़ुन और खिलाफ मफरूज़ है, यानी जो शय मुमतना हो वो मुमकिन नहीं होती है। वज़ालिकल इम्कानो अम्रुन वजूदी, और वो इम्कान अम्र वजूदी है। इद ला फ़रक़ा बैन क़ौलिना इम्कानुहु ला बैन क़ौलिना ला इम्काना लहू, इसलिए कि हमारे कौल इम्कानुहु ला और हमारे कौल ला इम्काना लहू में कोई फ़र्क नहीं है। वलौ कान आदमियन, और अगर वो इम्कान आदमी हो, लम यकुनिल मुमकिन मुमकिनन, तो मुमकिन मुमकिन ही नहीं रहेगा। जो इम्कान वजूदी आदमी हो जाएगा तो क्या इम्कान क्या मादूम हो गया। तो वलौ कान आदमियन लम यकुनिल मुमकिन मुमकिनन, और अगर वो आदमी हो तो मुमकिन मुमकिन ही नहीं रह जाएगा और ये खिलाफे मफरूज होगा। वल इम्कान इम्मा यकूना कायमन बिनफ्सिही, और इम्कान या तो कायम बिनफ्सिही होगा औला या नहीं। ला जायज़ा अन यकूना कायमन बिनफ्सिही, इम्कान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो कायम बिनफ्सिही हो। लिअन्ना इम्कानुल वजूद इन्नमा हुआ बिल इज़ाफ़ते इला मा हुआ इम्कानुल वजूद लहू, इसलिए कि इम्कान वजूद ये उसकी तरफ निस्बत करते हुए है जिसके लिए वजूद का इम्कान है। फ़ला यकून कायम बिनफ्सिही, लिहाजा वो कायम बिनफ्सिही नहीं हो सकता। फ़यकून कायमन बिमहल, तो कायम बिलमहल होगा, वहुवल मादा, और वो मादा है। तो मालूम हुआ कि इससे पहले एक मादा होगा। अब मुद्दत होना जाहिर है कि बाद में हुआ है, पहले नहीं था, तो इससे पहले एक मुद्दत थी जहाँ ये नहीं था। बस 2 फसलें हो गई, तो कितना